जो सबसे बड़ा विषय है जिसपे कोरी राजनीति हो रही है वो है हमारा ग्वालियर से भिंड होकर जो इटावा हाईवे जाता है। ये विषय सबसे महत्वपूर्ण विषय है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस पे प्रत्येक दिन बिल्कुल शुरू ही हुई है अभी 2-4 लोग, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, कम से कम 2-4 लोग जान गवाते ही गवाते हैं। और कई बार तो ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है बहुत बड़ी बड़ी, जिसमें कि आप ये मान लीजिए कि ऐसी दर्दनाक घटनाएं होती हैं कि किसी की मृत्यु तो हुई, लेकिन उसको जो है उसके चिथड़े उड़ा दिए, जो है डंपर लेके चला गया, किलोमीटर दूर तक घसीटते चले गए और उसको कोई सहायता नहीं मिली, वो ऐसे में तड़प रहा है। किसी का बच्चा खत्म हो गया। इस प्रकार की दर्दनाक घटनाएं होती हैं जिससे थोड़ा सा मन और दिल विचलित भी होता है। और दुखद ये है कि उस हाईवे पे कोई वास्तविकता काम तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो यहाँ के नेता है भाजपा के, चाहे यहाँ के विधायक हो, पूर्व विधायक हो, सांसद हो, पूर्व सांसद हो या मंत्री हो, वो लोग मौत की हाईवे पर फोटो की राजनीति कर रहे हैं कि ज्ञापन दिया या किसी से मिल लिए या फेसबुक पे चढ़ा दिया या फोटो खिंचवा लिया। आप देखिए, एक तरफ मौत हो रही है, फोटो खिंचवाने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, फोटो खिंचवाओ, लेकिन काम करने के बाद फोटो खिंचता है। अगर कोई काम हो जाए, उसका शिलान्यास तो हो जाए कम से कम, या काम पूर्ण हो जाए, फिर फोटो खिंचवाओ तो वाहवाही भी मिलती है, हम भी प्रशंसा करेंगे। लेकिन काम हुआ नहीं, रोज के रोज वहां मौतें हो रही हैं और उसके बाद वहां फोटो किस शान से खिंचवा रहे हो? आपको अपने अंदर थोड़ी भी मानवता हो तो उसको जागृत करके एक शर्म का भाव महसूस होना चाहिए कि वहां रोज मौतें हो रही हैं और आप कोरी राजनीति कर रहे हो लोगों की मौत पर। मुझे इस बात का कष्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने भी जो प्रयास किया इस हाईवे के लिए, उससे मैं आपको अवगत करा देता हूं। जिला लगा चुका हूं और इस बार फिर से सत्र आ रहा है, मैं फिर से उसको लगाऊंगा। इस चीज को मैं दोबारा विधानसभा के माध्यम से बढ़ाऊंगा। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं नहीं समझता कि हर चीज में फोटो खिंचा के, मैं भी फेसबुक पर डाल सकता था कि मैंने ये संकल्प लगाया, फोटो डाल, लेकिन संकल्प लगाना कोई मैंने तो नहीं मार दी कि मैं उसका फोटो खिंचा के उसकी वाहवाही लूटने लगूं। फोटो कौन खिंचा रहा है? आप सोशल मीडिया में, आप, मैं समझता हूँ आप एक्टिव हैं। जो भी यहाँ के विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, मंत्री, सब फोटो की राजनीति कर रहे हैं। सारे लोग सिर्फ फोटो पे टिके हैं। सड़क का तो डांबर का ढा नहीं बन रहा वहां। फोटो सबके ऐसे चल रहे हैं जैसे न जाने कितनी हाईवे ठोक दी हो। सबको देख लो आप, सिर्फ फोटो की कोरी राजनीति कर रहे हैं। वो भी एक तरफ मौत हो रही है, वहां पर वाहवाही लूट रहे। थोड़ी शर्म की बात है भाजपा के लिए। दूसरा विषय, देखिए, क्योंकि जिले के जो मुखिया होते हैं वो होते हैं डीएम, कलेक्टर होते हैं, और निश्चित ही पूरे जिले की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था होती है तो वो कलेक्टर से शुरू होती है, कलेक्टर के हाथ में होती है। और अभी मैं व्यक्ति की नहीं, पहले मैं पद की बात कर रहा हूं, फिर व्यक्ति की भी बात करूंगा। तो जो लॉ एंड ऑर्डर जिनको संभालना है, कल्पना कीजिए यदि वो खुद ही लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लें और लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने पर आ जाए, तो जिले का उद्धार तो शायद हो ही नहीं सकता कभी भी। अब आप देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर क्या किसी भी जिम्मेदार पद के व्यक्ति को अनुमति देता है कि आप प्राइवेट गाड़ियों में जाइए और रेत के ऊपर छापेमारी कीजिए? और तो और आप अपनी मध्य प्रदेश की पुलिस को तक विश्वास में नहीं ले रहे। यहाँ एसपी हैं, एक आईपीएस अधिकारी, यूपीएससी चयनित होकर के आए हैं, योग्य अधिकारी हैं, और मैं कहने में मुझे संकोच नहीं है, एसपी ईमानदार व्यक्ति है, रेत से बिल्कुल खिलाफ है। मेरी जब बात हुई मैंने तुरंत कार्रवाई करी। तो एक ईमानदार एसपी बैठे हुए हैं, माइनिंग का विभाग बैठा हुआ है, रेत के लिए एक अलग से विभाग बना है माइनिंग का, लेकिन कलेक्टर साहब की माइनिंग के लिए और रेत के लिए इतनी चिंता है जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे घर का ही कोई काम हो रहा हो जिसमें बाधा बन रही हो। एक अभी इस प्रश्नों के उत्तर मांग रहे हैं। एक मिनट, इसमें कोई लगाव या हित सधा हुआ हो। मैंने कुछ जागृत लोगों से जानने की भी कोशिश करी कि भाई कलेक्टर साहब का रेत में इतना प्रेम क्यों है, तो उनने बताया कि वो दतिया जिले की जो कंपनी है वहां से पॉइंट आते हैं और जहां जहां पॉइंट आते हैं वहां पे छापेमारी हो जाती है, क्योंकि यहाँ बंद रहेगा तो वहां फायदा होगा निश्चित ही। ठीक है, हो सकता है सही है, हो सकता है गलत हो, जांच का विषय है अगेन, लेकिन कलेक्टर साहब को सारे अधिकार अपने हाथ में ले लेना, वो भी गैर कानूनी तरीके से शोभा तो नहीं देता। ये लॉ एंड ऑर्डर बनाने की आपकी जिम्मेदारी है। अब आपका कोई प्रिय व्यक्ति है सुभाष बाबा नाम का, कोई जानता ही नहीं था भिंड जिले में सुभाष बाबा कौन है, इंडिया में कोई नाम नहीं सुना। आज जिले का बच्चा जान रहा सुभाष बाबा, शकल नहीं देखी लेकिन सुभाष बाबा चर्चे में है बिल्कुल।
अब मैं कलेक्टर साहब से बात कर रहा हूँ, मैं व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, जो हमारे कलेक्टर है संजीव श्रीवास्तव जी, उनकी भी बात कर लेता हूँ। ठीक है, आप पत्रकारों का भी सम्मान नहीं करते, आप जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान नहीं करते, लेकिन संविधान और कानून का आपको सम्मान करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आप कलेक्टर हैं, लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जिम्मेदारी आपकी, बिगाड़ने की नहीं है। और बिगाड़ने की जब मैं कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं ये भी मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। कलेक्टर साहब जब गोपनीय रूप से छापा मारने जाते हैं तो पहले तो पुलिस को नहीं बताते, माइनिंग को नहीं बताते। चलो एक बार ये मान लेते हैं कि हो सकता है कलेक्टर साहब इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं हो सकता वो बात लीक आउट हो जाए, मैं इस बात की भी कल्पना कर लेता हूं। तो अगर ये लीक आउट हो सकती थी या ऐसी कोई बात है उनके मन में, तो जो व्यक्ति उनके साथ घूम रहे हैं वो अपराधी प्रवृत्ति के क्यों हैं? जो सुरेश बाबा की बात कर रहा हूं, सुभाष बाबा की, उन पे केस दर्ज है। कम से कम साफ छवि के लोगों को लेके जाओ। और सुभाष बाबा ऐसा कौन व्यक्ति है आप बताइए? एक पत्रकार जब कलेक्टर से मिलने जाता है तो कलेक्टर खड़े करके बात करते हैं उससे, बैठने का स्थान भी शायद नहीं देते। और मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, कलेक्टर खड़े होकर चाय पी रहे, सुभाष बाबा मस्त बैठा है। तो मतलब सुभाष बाबा कलेक्टर के ऊपर है, भले ही पोस्ट में नहीं हो, अंदर की जो बातचीत है उसमें तो कलेक्टर से बड़ा आदमी है। कलेक्टर खड़ा है, बाबा बैठा है अपना। तो क्या रिश्ता भैया आपका सुभाष बाबा का? दूसरी बात, आपने जो उम्र की घटना थी आपने उससे बिल्कुल पल्ला ही झाड़ लिया। आप तो ये समझ रहे हो कि यहाँ के नेता पत्रकार कुछ जानते ही नहीं है, ऐसे आप पल्ला झाड़ गए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। जबकि सुभाष बाबा कलेक्टर के नाम से वसूली कर रहा है पूरे जिले को जमालो में, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। और कलेक्टर साहब यदि उनको लगता है कि मेरे आरोप गलत है तो मैं समझता हूँ कलेक्टर साहब मेरे निर्णय का स्वागत करें, एक न्यायिक जांच करवा दें, हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग से एक जांच हो जाए, कलेक्टर की कॉल डिटेल, सुभाष बाबा की कॉल डिटेल, सबकी लोकेशन आ जाए इसको कलेक्टर साहब अगर उनको ऐसा लगता है तो। और यदि वो स्वीकार करते हैं तो मैं आग्रह कर रहा हूं कि आपको लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ना चाहिए हमारे जिले का। अब बात आ गई कि उन्होंने एसपी को भी विश्वास में लेना ठीक नहीं समझा। दूसरी चीज, अब आप देखिए कि जनहित कलेक्टर का सबसे पहला काम होना चाहिए और जनप्रतिनिधियों का भी कि जिले के विकास की और प्रगति को गति देना। हॉस्पिटल से संबंधित कलेक्टर एक आध बार कभी साल में कभी कर ले, मुआयना तो कर ले। जल जीवन मिशन में रोज भ्रष्टाचार हो रहा है, सारी सड़कें खुदी पड़ी है, पानी कहीं आ नहीं रहा, करोड़ों रुपए के फर्जी भुगतान हो रहे, कलेक्टर साहब को चिंता ही नहीं है। मैंने कई प्रश्न लगाए जिसमें भिंड नगर पालिका से लेकर गोहद नगर पालिका में फर्जी एफडीआं के माध्यम से फर्जी लोगों ने ठेके लिए, उसमें कलेक्टर साहब ने एफआईआर रुकवा रखी, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। जो जनहित के विषय है वहां कलेक्टर साहब दौरा नहीं करते। माइनिंग का कोई दतिया से पॉइंट आ जाए तो आधी रात को भी कलेक्टर नींद में उठ के पहुंच जाते। भैया ऐसा क्या दतिया वालों से साठ गांठ है? कोई बहुत विशेष हो तो बताइए, हम लोग भी समझे इस चीज को। और भिंड में अगर माइनिंग चले लीगल रूप से तो राजस्व की प्राप्ति भिंड जिले को होगी, जिसका लाभ हमारे जिले को मिलेगा। उसके लिए आप कोई पहल ही नहीं कर रहे, ऐसा आप कोई पहल कर नहीं रहे अपनी तरफ से। तो मेरा सीधा सीधा इसमें आरोप है। और मैं कुछ आपको फोटो दिखा रहा हूं, इसमें बहुत क्लियर नहीं है लेकिन आपको मैं मोबाइल पे भी भेजूंगा। आप जब देखेंगे तो आप पहचान लेंगे कलेक्टर कौन है, और कलेक्टर पहचान लेंगे कि कलेक्टर खुद थे कि नहीं थे, और सुरेश बाबा भी अपने आप को पहचान लेंगे उसमें। वो तो फरार है हालांकि, तो जब आएंगे तब पहचान लेंगे। लेकिन सुभाष बाबा तो एक फोटो है ये जिसमें एक कार खड़ी हुई है, प्राइवेट कार। इसमें कलेक्टर साहब खड़े हुए हैं, यूनिफॉर्म में नहीं है। सरल होके भैया सब भाई पत्रकार जाके खड़े करके बात करेंगे, जनप्रतिनिधियों को सीधे मुंह बात कर नहीं रहे। और एक सुभाष बाबा नाम का आम व्यक्ति उनके सामने बैठा है, तो निश्चित ही सुभाष बाबा का कोई अनैतिक दबाव कलेक्टर के ऊपर। क्या भाई कलेक्टर साहब आपके हमारे भिंड के लोगों को परवाह होगा क्या ऐसे लोगों से? ऐसा थोड़ी होगा। हम यहाँ के भले भिंड की घटना है लेकिन भिंड भी मेरा ही है, जितना मेरा अटेर है उतना भिंड, मैगांव, गोहद मैं समझता हूँ लाट सब मेरा है। इस क्षेत्र के लोग मेरी मदद करते हैं और ऐसे गुंडों के माध्यम से आप इनके ऊपर गोलियां नहीं चलवा सकते। मैं मांग करूंगा पूरी घटना की हाईकोर्ट के द्वारा मॉनिटरिंग करके न्यायिक जांच होनी चाहिए। क्योंकि कलेक्ट्रेट के पास खुद न्यायिक अधिकार होते हैं, तो उनके ऊपर का ही कोई जांच कर सकता है, नीचे का तो कर ही नहीं सकता। और कलेक्टर की जांच हर कोई करने की मापदा भी नहीं रखता, तो एक इसकी न्यायिक जांच हो, ये मेरी मांग है। जो मैंने आरोप लगाए हैं वो तथ्यात्मक है, मेरे पास बातें आई सारी चीजें। और मैं अभी क्योंकि मैंने शुरुआत करी है, मैं आगे मांग कर रहा हूं। मैं कलेक्टर साहब को ये कहना भी चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि देखिए मैं राजनीति करता हूं, अच्छी विकास की राजनीति, पहला कोशिश यही रहती है। लेकिन विकास में कोई बाधा बनेगा तो वो चाहे कलेक्टर हो चाहे खुद मुख्यमंत्री क्यों ना हो, तो फिर मैं आर पार की भी कर लेता हूँ, मुझे उसमें कोई संकोच। पहले मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना है कि चाहे अटेर का विकास हो चाहे हमारे जिले का विकास हो, आप उसके प्रति कर्तव्यबद्ध रहिए। और यदि
हमारे लोगों पर गोली चलेगी और ऐसे लोगों द्वारा चलेगी जिनको संरक्षण आपका प्राप्त है, तो फिर थोड़ा सा मुझे इसमें सामने आकर के आपका विरोध करना पड़ेगा। जरूरत पड़ेगी विधानसभा में भी उठाऊंगा, जरूरत पड़ेगी लोकसभा में भी उठवाऊंगा, जरूरत पड़ेगी सीएम से भी बात करूंगा, जरूरत पड़ेगी आगे भी बढ़ाऊंगा। तो इसलिए मैं मांग करता हूं कि आप दतिया के कलेक्टर नहीं है, आप भिंड के कलेक्टर है, इसलिए भिंड के प्रति आपकी जो है सहानुभूति और भिंड के प्रति आपकी निष्ठाएं होनी चाहिए। अब अगर किसी के कोई प्रश्न है तो मैं उसको उत्तर दे सकता हूं। दतिया की अरे भिंड में बंद रहेगा तो दतिया वालों को फायदा होगा, दतिया वालों को फायदा होगा तो शायद दतिया वालों से कलेक्टर साहब की कुछ अच्छी ट्यूनिंग होगी, मुझे लगता है, इसलिए यहाँ चालू नहीं हो पा रही। और यदि सारे जनप्रतिनिधि और कलेक्टर साहब पहल करें तो मुझे लगता है बहुत आसान कार्य है, तुरंत यहाँ ठेकेदार आ जाएंगे और तुरंत रेत चालू हो सकता है वैधानिक रूप से। लेकिन कमी है यहाँ के लोगों की। आदरणीय विधायक जी, अभी जो है यहाँ के रेत खदानों को 2 भागों में विभाजित। दूसरा, मैं कोशिश करता हूँ कि चौकी प्रभारियों की राजनीति नहीं करूँ, है ना। मैं कम से कम, क्योंकि मेरे को जो पद दिया है मैं उसकी गरिमा के अनुरूप मैं प्रश्न उठा रहा हूँ और मैं व्यक्ति पे नहीं उठा रहा हूँ। मैंने प्रेस वार्ता शुरू करने के पहले ही आपसे कहा था, मैं व्यवस्था पे प्रश्न उठा रहा हूँ। मैं कलेक्टर की बात कर रहा हूँ, जिनका जिले का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कौन करता है? कलेक्टर ही करता है मेरे ख्याल से, तो हम सब जानते हैं। और जब कलेक्टर लॉ एंड ऑर्डर, मैं आपको साक्षात प्रमाण दे रहा हूँ भाई, ये कलेक्टर साहब प्राइवेट गाड़ी में गनमैन लेकर के घूम रहे हैं, सुरेश बाबा खड़ा है, कौन है सुरेश बाबा? अपराधी है, सुभाष बाबा अपराधी है, इस पे केस पंजीबद्ध है, फरार चल रहा है, कलेक्टर का संरक्षण है, सुभाष बाबा गोलियां चला रहा है भिंड की जनता पे, किसकी दम पे चला रहा है? तो मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ तथ्यात्मक कर रहा हूँ। और यदि आप बात कर रहे हैं एसपी की, भाई मैं तो बोलता हूँ मुख्यमंत्री जी का भी कोई विषय आएगा या किसी मंत्री का भी कोई विषय आएगा, विषय जब तथ्यात्मक आएगा तो मैं उसको पूरे दूंगा, उठाऊंगा। लेकिन विषय बिना मैं किसी को कहूं, निश्चित ही मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहूंगा कि जहां तक एसपी की बात है, मैं इसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। एसपी रेत के मामले में बिल्कुल पाक साफ है। जितनी मैंने कार्रवाई करने को उन्हें कहा है, उन्हें तुरंत उसमें रिजल्ट दिया है। रेत में उनकी कोई संलिप्तता नहीं, इस बात को मैं आपको खुल के कह सकता हूँ, ये बात सही है। और जो सही है उसको कहने में मुझे कोई कार्य अच्छा करे यदि अधिकारी, तो जरूरी नहीं है ना कि हमने खाना खा के कसम खाई थी कि हमारे अधिकारी को सिर्फ गाली ही बके। भाई अच्छे काम की सराहना भी करनी पड़ेगी। कलेक्टर हमारे जो एसपी है ईमानदार है, नहीं ले रहे रेत में, कोई गड़बड़ नहीं है, तो इसलिए मैं कहने में मुझे संकोच नहीं है। और कलेक्टर के तथ्य सामने है, तो मैं इस पे सवाल नहीं चाहिए। भाई एसडीएम ले रहा है तो इसमें कलेक्टर का दोष क्यों आएगा? कलेक्टर कार्रवाई तो करे, किसी से सिलेक्ट होके आते सहमत हूं। सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आते, कलेक्टर के अंतर्गत नहीं आते। इनका जो सीधा अधिकार होता है वो इनका सामान्य प्रशासन विभाग करता है। जैसे कलेक्टर है, कलेक्टर का यूपीएससी करता है, इनका एमपीपीएससी करता है, तो डायरेक्ट एसडीएम के ऊपर ऐसे कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन जो आपने तथ्य दिए, अगर ऐसे तथ्य हैं मुझे दे देना, लोकायुक्त में मैं शिकायत भिजवा दूंगा, मैं कर दूंगा। 2 दिन पहले आए तो निश्चित ही साक्ष्य आने के बाद ही विषय उठाया जाता है। तो साक्ष्य आते ही जिस जिले में है, जिस जिले के कलेक्टर है, उस जिले के चौथे स्तंभ के सामने मैंने उस विषय को उठा दिया तुरंत। आने वाले समय में, जैसा कि मैंने अपनी प्रेस वार्ता में कह भी दिया था कि आवश्यकता पड़ने अनुसार मैं इसको विधानसभा में या अन्य जहां उचित उसका प्लेटफॉर्म है वहां भी उठाऊंगा। दूसरा आपका जो प्रश्न है, एक नाम तो आपने ले ही दिया अपने प्रश्न में, संध्या राय जी, और जो अन्य भी नेता है, ये सब लोग सिर्फ फोटो की राजनीति कर रहे हैं। चाहे अटेर के अरविंद भदौरिया जी हो, कितनी घोषणाएं करी, तो फूफ को जिला बना गए थे इनके भाई, तो बताओ, फूफ को जिला बना दिया इनने। ऐसे ऐसे लोग राजनीति में आ गए हैं। खैर, दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, चाहे ऐसा नहीं मैं किसी को भी छोड़ रहा हूँ, चाहे मैगांव से हो, चाहे भिंड से हो, जितने भी लोग हो, चाहे गोहद से हो, सभी लोग भाई काम क्या करके दे रहे हैं? सिर्फ आवाही तो लूट रहे हैं। भिंड के प्रभारी मंत्री के बारे में आप क्या कहेंगे? उनने बीच में समीक्षा बैठक ली थी और बोला था कि हम मतलब नितिन गडकरी जी से मिलकर यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ इस मार्ग का प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई भी इसकी प्रक्रिया नहीं की गई, ना ही कोई मुलाकात की गई। बिल्कुल अभी तक तो नहीं की गई है। तो प्रभारी मंत्री जी जब भी मिलेंगे, अभी विधानसभा में मिलेंगे, मैं उनसे पूछूंगा भी और आग्रह भी करूंगा कि अब आपका भिंड के प्रति नैतिक दायित्व है और भिंड के विकास में आपकी, क्योंकि वो तो आज भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, कहो कभी भी दूसरी पर्ची आए वो मुख्यमंत्री भी बन जाए, तो इसलिए बड़े नेता हैं। यदि वो इस विषय में थोड़ी भी ताकत देंगे तो बहुत जल्दी ही इस रोड का, हाईवे का निर्माण हो जाएगा। और जैसा मैंने बताया, मैं खुद ही शासकीय संकल्प के माध्यम से इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजूंगा और इसकी जल्द से जल्द निर्माण के लिए मांग करूं। और अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो भले ही 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का धरना देना पड़ेगा, तो मैं अपने सारे लोगों के साथ, जिसमें मैं संत महात्मा बीजेपी कांग्रेस नहीं देखूंगा, सबको आमंत्रित करके एक धरना दिलवाऊंगा,
जिन जिन को भिंड के लोगों की जान की कीमत है वो सब लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। कहाँ पे दिलवाएंगे धरना? अभी मैंने नहीं तय नहीं, किया है भिंड में या दिल्ली? भिंड में, क्योंकि भिंड की आवाज दिल्ली जानी चाहिए। दिल्ली वाले कहाँ सुन रहे, नहीं तो अभी तक तो बनी सकती। दिल्ली में जो कांग्रेस की हार हुई है उसको लेके क्या वजह रही है, किन कारणों से कांग्रेस को अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई दिल्ली में? देखिए, कांग्रेस का संगठन दिल्ली में पहले से ही मैं समझता हूँ हम लोग कमजोर था, और इस बार हम लोगों ने जो चुनाव लड़ा हमें आशा थी कि कुछ सीटें हमें प्राप्त होंगी, लेकिन हार की समीक्षा तो अभी करेंगे ही। और सही बात यह है कि कांग्रेस जो है वोट परसेंटेज तो बढ़ा, लेकिन हम लोग जीत के करीब नहीं आ पाए किसी भी सीट पर। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि जो जैसा शीला दीक्षित जी ने जो कार्य किए थे, हमें संगठन के माध्यम से लोगों तक ये पहुंचाने की आवश्यकता है कि अंत में कांग्रेस ने जो काम दिल्ली में किया आज तक, वो दिल्ली सिर्फ अगर आप विश्वास करके एक अवसर और देंगे तो ही वापस निर्माण हो सकता है। तो हम लोग अब धीरे धीरे काम करेंगे और जो विश्वास हमने अपनी गलतियों से खोया है उसको वापस जीवित करने की, वापस जागृत करने की कोशिश करेंगे आने वाले समय। दोनों लोग और उसके बाद हर विधानसभा में टोलों के माध्यम से, ये सिर्फ एक विधानसभा की कहानी नहीं है। आप यहाँ भोपाल से इंदौर चले जाओगे तो जितना डीजल नहीं लगता उतने से ज्यादा का तो आपको टोल टैक्स लग जाएगा। ऐसे ही आप कहीं भी चले, किसी भी दिशा में आप गाड़ी उठाओ, मध्य प्रदेश की कोई भी दिशा पकड़ लो, टोल के माध्यम से जो जनता के ऊपर लूट हो रही है, मैंने उसका विरोध किया। और मैं ये सार्वजनिक मेरी पूरे प्रदेश के लिए मांगे कि एक पॉलिसी बननी चाहिए। एक तो जो लोकल लोग हैं उनके ऊपर टोल नहीं लगना चाहिए पूरे जिले के। दूसरी चीज, टोल एक अवधि के बाद समाप्त किया जाना चाहिए जो एमपीआरडीसी के नियम भी है। और तीसरी चीज, जो टोल टैक्स है, यदि कोई इनकम टैक्स और जीएसटी दे रहा है, इतने दो बड़े टैक्स दे रहा है, तो उसके ऊपर तो टोल टैक्स की छूट दो। मर जाएगा आदमी, मिडिल क्लास और गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो ये मैंने मांग करी थी और पुनः मैं इसको मांग करूंगा कि टोल टैक्स की नीति बनाकर इसको समाप्त करना चाहिए।